The question is, Stiro Limited decided to set up its steel manufacturing factory in the backward area of Odisha, where very less job opportunities were available. People of that area welcomed this effort of Stiro Limited to attract people to work in its factory. It also decided to provide many other facilities like schools, hospitals, market, etc. in the factory premises. Stiro Limited started earning huge profits, and another competing company asked its production manager Aslam to investigate the reasons of earning huge profits by Stiro Limited. Aslam found out that in both the companies there was a systematic coordination among the various activities to achieve the organizational goals. Every employee knew who was responsible and accountable to whom. The only difference was that in his organization, communication took place only through the scalar chain, whereas Stiro Limited was allowing the flow of communication in all directions as per the requirement, which led to the faster spread of information as well as quick feedback. Identify the type of organizational which permits Stiro Limited the flow of communication in all directions. And number two is your state another advantage of the type of the organization identified in part 1 above. तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन तो काफी बड़ा था. क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में ये गिवन है कि एक कंपनी है आपकी स्टीरो लिमिटेड नाम की जो स्टील बनाती है, ठीक है. उस कंपनी ने उड़ीसा के बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में अपना एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप किया है जहां पे बहुत कम जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल थी, राइट. तो क्योंकि वहां की कंपनी ने उड़ीसा के बैकवर्ड एरिया में अपने फैक्ट्री को लगाया है तो वहां के लोग बहुत खुश है क्योंकि उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे अब, राइट. अब लोगों को अपनी फैक्ट्री में अट्रैक्ट करने के लिए कंपनी ने अपने फैक्ट्री प्रीमाइसेस में स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और मार्केट जैसी फैसिलिटीज को भी प्रोवाइड करना स्टार्ट किया ताकि जो लोग हैं वो अट्रैक्ट हो और वो आके उनकी फैक्ट्री में काम करें, ठीक है. अब कंपनी के इस एक्शन से जो कंपनी है वो अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करने लगी, ठीक है. कंपनी स्टार्टेड अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट्स. तो एक दूसरी कंपीटिंग फर्म है, उसके प्रोडक्शन मैनेजर को कहा गया कि आप जाओ और पता लगाओ कि आखिर ये जो कंपनी है स्टीरो लिमिटेड वो इतना सारा प्रॉफिट कैसे अर्न कर रही है, राइट. तो जब असलम गए, उन्होंने जब रीजंस को इन्वेस्टिगेट किया कि आखिर कंपनी इतना प्रॉफिट क्यों अर्न कर रही है स्टीरो लिमिटेड, तो उन्होंने जब कंपेयर किया तो उन्होंने ये चीज फाइंड आउट किया कि जो उनकी कंपनी है, जो असलम की कंपनी है और जो स्टीरो लिमिटेड है, दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज हैं. दोनों में जो भी आपके एक्टिविटीज हो रही है उनके बीच में एक सिस्टमेटिक कोऑर्डिनेशन है, ठीक है. जो भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं दोनों में सबको पता है कि कौन किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कौन किसके टुवर्ड्स अकाउंटेबल है, राइट. ये भी चीज आपकी क्लियरली डिफाइंड है. बस फर्क ये था कि जो असलम की कंपनी थी वो सिर्फ और सिर्फ अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो कम्युनिकेशन है उसको एक फिक्स्ड चेन के थ्रू ही करती थी, स्केलर चेन के थ्रू ही वो कम्युनिकेट करते थे. बट स्टीरो लिमिटेड जो कंपनी है वो अलॉन्ग विद द स्केलर चेन कम्युनिकेशन वो अपने एम्प्लॉयज को इनफॉर्मल वे में, मतलब कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो कम्युनिकेशन का फ्लो है उसको ऑल डायरेक्शंस में करने के लिए अलाउ करती थी ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो क्विकली स्प्रेड हो और फीडबैक भी आप क्विकली ले पाओ, राइट. तो यहाँ पे आपको बताना है क्वेश्चन में कि ये जो आपकी स्टीरो लिमिटेड है ये कौन सा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो कर रही है जहाँ पे कम्युनिकेशन जो है वो सारे डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच परमिट्स द स्टीरो लिमिटेड द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इन ऑल डायरेक्शन. तो कौन से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से स्टीरो लिमिटेड जो है वो कम्युनिकेशन को ऑल डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए अलाउ कर रही है. तो यहाँ पे जिस स्ट्रक्चर को वो फॉलो कर रही है फॉर द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इन ऑल डायरेक्शंस वो है आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. वो क्या है, वो है आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. अगर हम बात करें इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आपका वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जो स्पॉन्टेनियसली आउट ऑफ द सोशल इंटरैक्शन ऑफ द पीपल क्रिएट होता है, ठीक है. ये आपका एक नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप है जो आपके एम्प्लॉयज के इंटरैक्शन की वजह से इमर्ज होता है, ठीक है. यहाँ पे कोई आपका स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर जो होता है वो स्पेसिफाइड या सेट नहीं होता है, ठीक है. इट इज ये खुद ब खुद आउट ऑफ द ग्रुप नॉर्म्स ये चीज इवॉल्व होती है, राइट.
तो यहाँ पे आपका जो कम्युनिकेशन होता है इसका कोई फिक्स्ड या कोई डिफाइंड लाइन नहीं होता है कि आपको इसी के थ्रू, आपको इस लाइन के थ्रू ही कम्युनिकेट करना है। इसका कोई डिफाइंड लाइन नहीं है, एक फिक्स्ड कोई फिक्स्ड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है, फिर जो इन्फॉर्मेशन है वो हर डायरेक्शन में होती है, हर डायरेक्शन से होती है, राइट। जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो क्विकली स्प्रेड होता है और आप फीडबैक को भी इजिली ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई डिफाइंड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, राइट। तो पहला आपका ये है। दूसरा क्या है, स्टेट अनदर एडवांटेज ऑफ द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाइड इन द पार्ट 1। तो यहाँ पे आपने जो ऊपर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई किया अभी, इसका आपको एक एडवांटेज बताना है। तो क्या एडवांटेज है इसका? बहुत सारे हैं, आपको कोई भी एक लिखना है। यू कैन राइट एनी वन ऑफ द एडवांटेजेस जो आपको याद हो। ठीक है, तो आपका इनफॉर्मल का पहला एडवांटेज क्या होता है कि ये जो आपका होता है, इट लीड्स टू फास्टर कम्युनिकेशन। इट लीड्स टू फास्टर कम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ पे कोई फिक्स चेन ऑफ कमांड नहीं है, कोई फिक्स लाइन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, तो जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपकी क्विकली स्प्रेड होती है। ठीक है, प्लस आप क्विक फीडबैक भी ले सकते हो। जो आपके कंपनी है वो अपने एम्प्लॉय से क्विक फीडबैक भी ले सकती है, क्योंकि यहाँ पे कोई चेन ऑफ कमांड नहीं है, राइट। और क्या था आपका, इट फुलफिल्स द सोशल नीड्स, फुलफिल्स द सोशल नीड्स। इससे क्या होता है कि जो लोगों की सोशल नीड्स होती है ये आपकी फुलफिल होती है। ठीक है, जो भी एम्प्लॉयज है उनके सोशल नीड्स को सेटिस्फाई करता है आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, और जॉब सेटिस्फैक्शन को और एनहांस करता है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस को क्रिएट करता है, राइट। तो आप कोई भी एक एडवांटेज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे लिख सकते हो, चलेगा, जो भी आपको याद हो आप लिख सकते हो। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। आई होप कि आपको ये केस स्टडी समझ आ गई है।